Hello, my lovely friends. Once again, your friend Manoj Jainwal is here for you. Today, friends, I have brought you a very important topic, and this video is based on subjunctive mood. Yes, friend. आज हम करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव मोड. तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव मोड. सब्जंक्टिव मोड यानी अगर आप इसे हिंदी में कहें तो इसे फ्रेंड कहेंगे उपवाक्य. सबका मतलब होता है फ्रेंड किसी के अधीन होना, और जंक्टिव का मतलब जो जंक्शन होता है किसी को मिलाने का. तो इसका मतलब एक ऐसा उपवाक्य है जो दो कंडीशंस को मिलाते हैं. तो इन सब्जेक्टिव मोड वी एक्सप्रेस our wishes, desires, imaginations, hypothetical conditions and conditions. Once again, I'm defining this. In the subjective mode, we express our wishes, desires, imagination, hypothetical conditions. देखिए फ्रेंड्स, हम जो सब्जेक्टिव मूड होते हैं वो डिपेंड करता है कि हम उसमें दर्शाते हैं अपनी विशेष को, कामनाओं को, डिज़ायर्स को, इमेजिनेशन को और हाइपोथेटिकल सिचुएशन को और कंडीशनल को, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस को. तो आज हम करने जा रहे हैं. तो अब आप देखिए कि इसमें किस तरीके से हम इसको करते हैं. ठीक है फ्रेंड, चलिए सेंटेंसेस के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल द सिचुएशन. चलिए देखते हैं. देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस दिए जा रहे हैं. सेंटेंसेस देखिए कि विशेष जो हम हैं, विशेष को कहते हैं हिंदी में कामना. हमारी कामनाएं होती हैं. तो देखिए तीन सेंटेंस वी हैव बीन गिवन हियर, 3 सेंटेंसेस में. तो आई विश आई हैड ब्यूटीफुल बंगलो टू लिव इन. सेकेंड है आई विश आई हैड ए गन नाउ. थर्ड है आई विश यू गेट सक्सेस. अब देखिए, कामना को कहते हैं किसी के प्रति या अपने प्रति कोई ऐसी चीज़ होना जिसके लिए हम विश करते हैं. तो इसमें जो फ्रेंड देखिए यूज़ किया गया है, आई विश आई हैड ए ब्यूटीफुल बंगला टू लिव, यानी इसको जो सेंस दे रहा फ्रेंड, वो क्या सेंस दे रहा, होता का सेंस दे रहा है. आई विश, मैं कामना करता हूँ कि मेरे पास एक ब्यूटीफुल बंगला होता रहने के लिए जिसमें मैं रहता. आई विश आई हैड ए ब्यूटीफुल बंगला टू लिव इन. इसी तरीके से सेकेंड सेंटेंस पे आइए फ्रेंड्स. आई विश आई हैड ए गन नाउ. मैं ऐसी कामना करता हूँ कि मेरे पास एक गन होती, यानी गुस्से में कह देते हैं. और आई विश यू गेट सक्सेस, ये भी कामना कर रहे हैं कि भाई आप सक्सेस प्राप्त करें. तो अब 3 चीज़ें इसमें दी है. देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड, इसमें अब आप देख रहे हैं इसमें आई विश आई हैड ए ब्यूटीफुल बंगला. आई विश आई हैड ए ब्यूटीफुल बंगला. आई विश आई हैड ए ब्यूटीफुल बंगला टू लिव इन. तो इसमें जो ये हैड है, हैड जो सेंस दे रहा है वो होता, कि मैं कामना करता हूँ कि मेरे पास रहने के लिए एक सुंदर बंगला होता. ये कामना जा तो पास में रहा फ्रेंड, लेकिन है ये प्रेजेंट के लिए कि भाई मैं ऐसी कामना करता हूँ मेरे पास कार होती, मेरे पास बैंक बैलेंस होता. तो उस तरीके के विशेष के लिए ये सब्जंक्टिव मूड को दर्शाता है. अब देखिए सेकंड में क्या किया, आई विश आई हैड ए गन नाउ. मैं कामना करता हूँ कि मेरे पास इस टाइम एक गन होती. ठीक है फ्रेंड, तो इसमें ये सेंस बना है. तो जो हम इसका स्ट्रक्चर देंगे वो किस तरीके से देंगे, देखिए. तो देखिए फ्रेंड, जो इसमें स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है फ्रेंड, वो इसमें देखिए क्या हो रहा है. जैसे आई विश आई हैड ए ब्यूटीफुल, तो आई या नाउन या प्रोनाउन पहले यूज़ होगा स्ट्रक्चर में, फिर प्लस विश आ जाएगा.
लाइक आई विश। उसके बाद जो आएगा नाउन और प्रोनाउन रिपीटिशन होगा, जैसे आई का हो गया, और ही शी कुछ भी आ सकता है, शी विश, शी विशेस, आई विशेस, एंड उसके बाद हेड आएगा, हेड के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये इसमें हो गया। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड में। सेकंड में किस तरीके से बताया वो देखिएगा। चलिए फ्रेंड देख लीजिए, सेकंड में सब्जेक्टिव मूड के सेकंड पार्ट में हम करते हैं फ्रेंड, जो हमारी डिज़ायर्स होती है, कामनाएं होती है। फर्स्ट में अपने विश करा था, विश और डिज़ायर्स। अब सेकंड ग्रुप में आता है हमारा डिज़ायर। तो देखिए फ्रेंड, इसमें हम वर्क का यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्क का यूज़ करते हैं, और वर्क में जो सेंस बनता है वो भी हिंदी में होता होते, होता होते से होते हैं। अब आपको दिए गए हैं, यू हैव बीन गिवन 3 sentences हियर, जस्ट रेड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली। उसमें आप देखेंगे, देखिए फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है आई विश वी वर फ्रेंड्स, आई विश वी वर फ्रेंड्स। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है आई विश यू वर माई रियल ब्रदर, आई विश यू वर माई रियल ब्रदर। थर्ड सेंटेंस इसमें कह रहे फ्रेंड आई विश आई वर टालर एंड लुक स्मार्ट। अब इसकी पोजीशन देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं, सब्जेक्टिव मूड है, उसमें कह रहा आई विश, एक अपनी डिज़ायर बता रहा है कि भाई मेरी ये डिज़ायर है, कि मेरी ये डिज़ायर है, आई विश, काश, वी वर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स होते। मतलब वो डिज़ायर करता है अपनी कि भाई हाँ, अगर हम कितना अच्छा हम फ्रेंड्स होते। तो आई विश वी वर फ्रेंड्स, आई विश वी वर फ्रेंड्स, राइट। अब सेकेंड देख लीजिए, आई विश यू वर माई रियल ब्रदर, आई विश यू वर माई रियल ब्रदर। अब यहाँ भी होता का सेंस देगा, आई विश यू वर माई रियल ब्रदर, कि मैं कामना करता हूँ कि आप मेरे रियल ब्रदर होते, कि मेरी डिज़ायर है कि आप मेरे रियल ब्रदर होते। कई बार दिल की कामना होती है। थर्ड सेंटेंस में फ्रेंड ये दे रहा, आई विश आई वर टॉलर एंड लुक स्मार्ट। कभी कभी देखिए फ्रेंड, आप देखते हैं कि आपके अंदर की डिज़ायर होती है, भावना ये कहती है कि भाई मैं अभी जितना हूँ, टॉलर आपको दिखा रहा है कंपैरेटिव डिग्री, कि मैं जितना हूँ उससे थोड़ा और लंबा होता। आई विश आई वर टॉलर, ये सेकंड कंपैरेटिव डिग्री है कि मैं टॉलर होता। जैसे आपको पहले बताया गया, होता होते की सेंस में वर्क का यूज़ करते हैं, हम वर्क का यूज़ करते हैं होता होते की सेंस में। तो आई विश आई वर टॉलर, कि मैं विश करता हूँ, मेरी ये डिज़ायर है कि भाई मैं टॉलर होता, मैं लंबा होता, एंड लुक स्मार्ट। अब ये जो लुक है, यहाँ सेंस देगा कि मैं स्मार्ट दिखता। क्या होता फ्रेंड, ये लुक देगा कि मैं स्मार्ट दिखता, मैं स्मार्ट दिखता, कि मैं लंबा होता और मैं स्मार्ट दिखता। अब यह सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया गया है। देखिए फ्रेंड, यह सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है, और इसके लिए जो भी बात कही जा रही है, वट एवर इज़ बीइंग सेड हियर, वो प्रेजेंट के लिए कही जा रही है, लेकिन हम यूज़ उसको इस तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम पास्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, होप यू हैव गॉट माई पॉइंट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड, आपने कई बार सुना होगा कि किस तरीके से हम कल्पना में चले जाते हैं, यानी इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना भरी चीज़ें हम सोचते हैं दिमाग में, और कई चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी है सब्जेक्टिव मूड की। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो स्ट्रक्चर रहता है वो किस प्रकार से रहेगा। स्ट्रक्चर रहेगा, देखिए पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड और वुड बी, उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव जो भी उसमें आया हो सेंटेंस में वो आएगा, और उसके बाद इफ़ के साथ वर्क की कंडीशन लगेगी, इफ़ के साथ वर्क की कंडीशन लगेगी। तो प्लीज़ वॉच केयरफुली दिस, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इमेजिनेटिव कंडीशन में, कि आप क्या करेंगे इमेजिनेटिव कंडीशन में।
इमेजिनेटिव कंडीशन में आपने पहले सब्जेक्ट आएगा, वी विल प्लेस सब्जेक्ट, वुड एंड वुड बी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, और इफ के साथ सब्जेक्ट आके वर्ब का यूज़ होगा। अब देखिए फ्रेंड, किस तरीके से हम सेंटेंसेस के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी कल्पना होती है, इमेजिनेशन होता है, वो सेंस होता या होते में ही होता है। जैसे जितने भी सब्जेक्टिव मूड में जो आते हैं, तो काश तुम ऐसे होता या ऐसे होती, और इमेजिनेशन में भी हम करते हैं कि ऐसा होता, भाई ऐसा हो जाता है। अब इमेजिनेशन में कोई रियलिटी तो है नहीं, तो एक हमारा दिमाग काम करता है कि भाई ऐसी स्थिति होती तो क्या होता है। तो उसमें स्ट्रक्चर को देखते हुए, स्ट्रक्चर देखिए और उसके बाद हम करते हैं। सब्जेक्ट देखिए, दिस प्लेस वुड बी मोर डेंजरस इफ़ देयर वर क्रोकोडाइल्स ऑल अराउंड। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आएगा फ्रेंड कि ये जगह बहुत और भी ज़्यादा खतरनाक होती, ये जगह और भी ज़्यादा खतरनाक होती। दिस प्लेस वुड बी मोर डेंजरस, ये जगह और भी खतरनाक होती अगर देयर वर होते, देयर वर क्रोकोडाइल्स ऑल अराउंड। यानी एक कल्पना आ रही है, इमेजिनेशन आ रहे हैं, इमेजिनेशन में वो कह रहे हैं कि भाई ये जो प्लेस है ये बहुत ख़तरनाक होता, और भी ज़्यादा खतरनाक होता अगर यहाँ पर चारों ओर मगरमच्छ होते, क्रोकोडाइल्स होते। दिस प्लेस वुड बी मोर डेंजरस होता, खतरनाक होता इफ़ देयर वर क्रोकोडाइल्स ऑल अराउंड, और अगर चारों तरफ क्रोकोडाइल्स होते। तो इस तरीके से इमेजिनेशन का भी सब्जेक्टिव मूड में हम यूज़ करते हैं। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंस भी देख लेते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। देखिए, रूल तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। इंडिया, सेकंड सेंटेंस करने जा रहे हैं हम इमेजिनेशन का। तो इसमें कह रहा है इंडिया वुड बी मोर पावरफुल कंट्री इफ़ इट हैड परचेज्ड मोर राफेल फाइटर जेट। यानी राफेल के बारे में बता रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में और फाइट के मामले में इंडिया एक पावर ज़्यादा, क्योंकि हम इमेजिनेशन कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव का यूज़ कर रहे हैं। मोर पावरफुल कंट्री, वुड बी का यूज़ यहाँ होती है, यानी इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो इंडिया वुड बी मोर पावरफुल कंट्री, इंडिया एक बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा पावरफुल कंट्री होती, इंडिया एक पावरफुल देश होता इफ़ इट हैड परचेज मोर राफेल फाइटर जेट। यानी वो कह रहे हैं कि फ़ाइट के मामले में, जैसे अभी आपका इंडिया और पाकिस्तान का अभी वो चल रहा है, कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो उसके सेंटेंस में ये दिया है, उससे रेफरेंस में दिया इफ़ हैड परचेज मोर राफेल फाइटर जेट, कि अगर इसने ज़्यादा राफेल फाइटर जेट खरीद लिए होते, यानी ज़्यादा राफेल खरीद लिए होते, तो ये और भी क्या होता, पावरफुल कंट्री होता। इस रेफरेंस में हम दिखा रहे फ्रेंड इसको, तो आप ये समझने की कोशिश करें। ये हमारा इमेजिनेटिव है, थर्ड उसमें था इंडिया वुड बी मोर पावरफुल कंट्री इफ़ इट हैड परचेज। इफ़ देखिए, अब आप देखिए इफ़ और इट के साथ इंडिया के लिए लगा है, और इफ़ हैड परचेज, यहाँ जो ये वर्ब का यूज़ नहीं है क्योंकि यहाँ एक्शन आ गया है। तो एक्शन में फ्रेंड हम हैड या हैड बीन का यूज़ करेंगे, तो एक्शन में हम हैड का यूज़ करें। इफ़ इट हैड, यानी इसने ये काम किया होता, इसने ये खरीद लिया होता, तो एक्शन आएगा तो हम उसमें हैड या हैड बीन लगा देंगे और इमेजिनेशन की कंडीशन में। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है ये।